नमस्कार दोस्तों। और अभी जो 9 जनवरी को ईपीएफओ एसएससी की थर्ड वेटिंग लिस्ट आई है, तो वेटिंग लिस्ट के बाद आपका आगे का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में मैं धीरे धीरे करके वीडियोस के थ्रू आपको जानकारी दे रहा हूं। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही होगी। तो कल मैंने वीडियो बनाया था प्रीफ्रेंस फॉर्म के ऊपर भी, कैसे रहेगा, किस बेस पे आपको आरओ अलॉट होगा, कैसे आगे का प्रोसेस रहने वाला है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बात आती है कि भाई कईयों का क्वेश्चन आ रहा था मेडिकल के बारे में, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनका भी क्वेश्चन ये था कि भाई हम प्रीवियस मेडिकल कैसे यूज़ करेंगे, कैसा प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि मैं भी एक शैसब में वर्किंग था, जब मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो मैंने भी अपना शैसब वाला ही मेडिकल यूज़ किया। यहाँ यूपीओ फॉर्म में आके मेरे को मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कैसे किया, क्या उसका प्रोसेस रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर अपना पॉइंट रहेगा कि जो फ्रेशर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग नहीं है अभी और न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उनका मेडिकल का क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसके ऊपर ये स्पेशली वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई ईपीएफओ एक सिविल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ मेडिकल बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो आपको इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि जैसे बेल्ट सर्विस में, जैसे सीएपीएफ या पैरामिलिट्री के अंदर जो मेडिकल होता है उस तरह का कोई हार्ड मेडिकल यहाँ नहीं होने वाला है। इस बात को क्लियर करें। केवल नॉर्मली आपका बाहरी तौर पे मेडिकल होगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर होने वाला काम है ये। तो इसको लेके घबराहट नहीं होना कि भाई मेरे चश्मा है या कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं बाहर तो नहीं होऊंगा। देखो मेडिकल के अंदर कोई बाहर नहीं हो रहा है, अभी किसी को भी बाहर नहीं किया है मेडिकल। जब आप डीवी और मेडिकल के लिए जाओगे तो उस दिन आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपका डीवी किया जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम खाएगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। देन आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जो भी आरओ के साथ लिंक हॉस्पिटल है वहाँ पे। और कोई ऑफिस से एक स्टाफ जाएगा, शायद एमटीएस वगैरह जो भी रहते हैं उनको साथ में भेजा जाएगा। वो आपको लेके जाएंगे और वहाँ आपका नॉर्मली 200-400 का शायद हो सकता है कुछ खर्चा भी आए। और मुश्किल से 10 मिनट का आपका मेडिकल प्रोसेस है। उसके अंदर आपका हाइट वगैरह होगा, वेट वगैरह होगा, यानी आपका बीएमआई किया जाएगा। देन आपका एक ब्लड सैंपल। बस मोटा मोटी यही प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत आई साइट चेक करेंगे और नॉर्मली हियरिंग। अब किसी के चश्मा है या किसी को कोई सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं करेगी वो चीज़। नॉर्मल बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी टाइप समझो आप उस चीज़ को। चश्मा चाहे कितना ही हो, कुछ भी हो, बाहर होने वाला इश्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें 6/6 ही होनी चाहिए। इतना सा प्रोसेस है आपके मेडिकल का। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल के बारे में, निश्चित रहिए। कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह अभी कोई तैयार नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो वो आप सही करवा सकते हैं। बाकी मेडिकल को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, वो जो ऑलरेडी वर्किंग है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई सीएपीएफ में है, तो जितनी भी बेल्ट सर्विसेज है उनके अंदर हर साल एएमई होता है। एएमई मान बोले तो एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, सारे बेल्ट सर्विस वालों का ये होता है हर साल में एक बार। और उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, जिसमें उनको सेफ 1 दिया जाता है। तो अगर कोई सेफ 2 है तो भाई वो तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन सेफ 1 सारे यहाँ वैलिड है। ईपीएफओ आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो भी मेडिकल हुआ है वो मान्य है यहाँ। तो जो आपको मेल आएगा डीवी के लिए, उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई होगी कि अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो वो अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का मेडिकल सबमिट करा सकता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप आते टाइम जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका उसकी कॉपी ले आएँ। और उसको सेल्फ अटेस्टेड ना करें आप, सेल्फ अटेस्टेड वाला मान्य नहीं होगा आपको। जैसे अगर आप पैरामिलिट्री वगैरह में, बेल्ट सर्विस वगैरह में है, तो आप अपने एसीडीसी से अटेस्टेड करवा लें, उनकी सील मरवा लें उस पर। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका केवल डीवी का काम बचेगा और आप अपना मेडिकल सबमिट कर देना, आपका काम 1 दिन में ख़त्म। ये तो हो गई पैरामिलिट्री वालों की बात, बेल्ट सर्विस वालों की बात। अब अगर मैं बात करूं जो सिविल डिपार्टमेंट में वर्किंग है, कोई सीजीएल के थ्रू लगा है कहीं, कोई एसएससी, एचएसएल या एमटीएस के थ्रू जहाँ भी ज्वाइन हुआ है, या कोई रेलवे वगैरह में ज्वाइन हुआ है, तो उनका भी एक बार ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल ज़रूर हुआ होगा। देखो मेडिकल का क्या रहता है ना कि वो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक मानी जाती है। हमारे पैरामिलिट्री में ये रूल है कि आपको साल में एक बार मेडिकल होगा और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। तो उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कई ऑफिसेज वगैरह में ये इश्यू आया है कि भाई वो 12 महीने से पुराना जो मेडिकल है उसको मान्य नहीं कर रहे थे। पिछली बार की बात करूँ तो मैं, तो जो भी सिविल डिपार्टमेंट में वर्किंग है वो एटलीस्ट अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, उसको अटेस्टेड करवा के लेके आएँ और आप पहले वो सबमिट करें। अगर जो भी सामने वाला आपकी ऑफिस में एडम सेक्शन वाला उस चीज़ को मान ले रहा है, वैलिड कर दे रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अगर नहीं मान रहा है, अगर 12 महीने का पुराना है, तो
नॉर्मल सा मेडिकल एग्ज़ाम है, 15 मिनट का टाइम है टोटल, आप करवा भी लीजिए, इसमें कोई बड़ा इश्यू होने वाली बात है नहीं। मेरे ऑफिस में जो भी सिविल डिपार्टमेंट में वर्किंग थे, कोई 2 साल से था, कोई 2.5 साल से था, तो उन सब का वैलिड कर दिया भाई, किसी के सामने क्वेश्चन नहीं आया। जो भी वर्किंग था उनका पुराने वाला जो भी लेके आया सबका एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कई ऑफिस में नहीं किया वो चीज़, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है हर एक आरों पे। बाकी 12 महीने तक अंदर है तो उसको तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना साथ में 100% लेके आए। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी मेडिकल के ऊपर, क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सब, और घबराने की बिल्कुल भी भाई ज़रूरत नहीं है। ये आप कोई बेड सर्विस में नहीं जा रहे हो कि आपका डिटेल में बॉडी एग्जामिन होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा बाहरी तौर पे मेडिकल है। 10 से 15 मिनट की टोटल प्रोसेस है, वो आपका हो जाएगा, एक ही दिन में आपका काम फिनिश हो जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं जो ऑलरेडी वर्किंग भाई लोग हैं, कई सारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि स्विच करें या ना करें, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, मैंने CSF HCM छोड़ के इसको ज्वाइन किया, क्या सोच के किया, क्या पॉजिटिव देखा, क्या नेगेटिव आने के बाद क्या लगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो की डिमांड आ रही है। तो वो मैं कल तक देख रहा हूँ अपलोड करने की, तो आप बने रहें इसके साथ। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ का रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और आज के लिए इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।